जब मैं लास्ट टाइम एयरपोर्ट गया ना, बैगेज चेक इन हुआ, सिक्योरिटी चेक इन हुआ और उसके बाद हुई इमिग्रेशन में मेरे को लग गया आधा घंटा। इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद मैंने देखा कुछ समझदार बंदे सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन कर रहे हैं एंड शूटम शूट आगे निकल रहे हैं ई गेट्स के थ्रू। रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि ये भारत सरकार के द्वारा चालू की गई एक नई स्कीम है विच इज कॉल्ड FTI-TTP। FTI-TTP का मतलब है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर इनिशिएटिव या फिर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन एंड TTP स्टैंड्स फॉर ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम। इसके अंदर बेसिकली भारत सरकार क्या कर रही है, जो भी बंदे इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए सहूलियत बढ़ा रही है। कैसे? आपके बायोमेट्रिक्स अपने सिस्टम के अंदर रजिस्टर करके जैसे ही आप अपना पासपोर्ट स्कैन करेंगे ई गेट्स पे, सिस्टम ऑटोमेटिकली देख लेगा कि अच्छा ठीक है, इस बंदे के बायोमेट्रिक्स मेरे पास रजिस्टर्ड है, इसको इमिग्रेशन के थ्रू जाने दो। इसका प्रोसेस होता कैसे है? बेसिकली FTI-TTP की वेबसाइट पर जाके आपको अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स भरनी होती है। डिटेल्स जैसी भर दी है, आपके पास एक QR कोड जनरेट होता है। उस QR कोड को आपको एयरपोर्ट पे या फिर 3-4 और स्पॉट्स हैं वहां पे जाके आपको दिखाना होता है कि ठीक है जी, ये रहा मेरा QR कोड, मैंने अपनी पूरी जितनी भी जन्म पत्री है मैंने ऑनलाइन आपके पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर दी है। जब तक फिर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है ना, तब तक आप इस वाली सर्विस को यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट स्कैन करके ई गेट्स के थ्रू जाएंगे एंड लंबी लाइनों से बच जाएंगे इमिग्रेशन की। जब घर आके मैंने रजिस्टर कराना FTI-TTP के लिए, तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा मेरे को, विच इज व्हाई आई थॉट कि एक वीडियो बना देते हैं ताकि और भी कोई बंदा है जिसको ये वाला प्रोसेस रजिस्टर करना हो उसके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाए। बिकॉज कोई स्टेप्स इतने कंफ्यूजिंग है कि मतलब क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ समझ में नहीं आता है, और कुछ क्लैरिटी है नहीं वेबसाइट पे इतनी ज्यादा कि भाई वो चाहते क्या है। बट मैंने पूरा का पूरा जो पेनफुली कंफ्यूजिंग प्रोसेस था वो झेल लिया है ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। तो बस आप अपना पासपोर्ट उठाइए एंड मेरे साथ साथ सिस्टम पे बैठिए, पूरा का पूरा आपका प्रोसेस एकदम स्मूथली रजिस्टर करवा दूंगा। एंड जब तक फिर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है तब तक आप ई गेट्स के थ्रू जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ओके जी, हम पहुंच गए अब सिस्टम के अंदर एंड नाउ लेट्स डू इट। तो भाई सबसे पहले आप जाइए एंड सर्च करिए FTI-TTP। सबसे पहली जो वेबसाइट खुलती है देख लेना, ये gov.in होनी चाहिए, gov.in है, इसका मतलब आप सही पे जा रहे हो, कोई स्कैम नहीं होगा आपके साथ। gov.in वेबसाइट के अंदर जैसे ही आप गए वहां पे आपको करना पड़ेगा साइन अप, बिकॉज आपने आज तक नहीं बनाई है अपनी वेबसाइट। तो मैंने क्योंकि कर लिया ऑलरेडी साइन अप, तो मैं अपनी मम्मी की डिटेल्स भरने वाला हूँ एंड उनका FTI-TTP रजिस्ट्रेशन के लिए जो QR जनरेट करते हैं वो करूंगा, आप अपना कर लीजिए। हाँ जी, सबसे पहले क्लिक कीजिए जी साइन अप पे, वहां पे डालिए अपनी ईमेल, जो भी आपकी ईमेल है। मैं यहाँ पे अपनी मदर की डाल रहा हूँ एंड अपना जो भी नंबर है वो डाल दीजिए, SD कोड जी इंडिया एंड कैप्चा डाल देना। ईमेल पे जी आएगा OTP। जैसे ही आपने साइन अप करा, साइन अप के अंदर ईमेल डाली, कैप्चा डाला, अपनी डिटेल्स डाली, आपको OTP आएगा ईमेल के ऊपर, वो वाला OTP यहाँ पे डाल दीजिएगा एंड जस्ट क्लिक ऑन वेरीफाई। एंटर योर न्यू पासवर्ड, तो नया पासवर्ड डाल देते हैं जी। एंड पासवर्ड के अंदर भी बड़े कलेश हैं। इट शुड बी ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर्स, कंटेन एटलीस्ट 1 लोअर 1 अपर 1 न्यूमेरिक 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो मतलब कुछ भी बढ़िया सा पासवर्ड बना देना इसके लिए। ठीक है जी, मैंने बना दिया अपना पासवर्ड, आप भी बना लेना अपना पासवर्ड एंड उसके बाद कर दीजिएगा जी लॉगिन। जो भी आपने ईमेल डाली है वो एंड जो भी आपने पासवर्ड डाला है। जैसे ही आपने अकाउंट बना लिया, आप अंदर घुस गए, इसके बाद आपको अपना नंबर वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई नाउ करके मम्मी से OTP पूछ के आपको। जैसे आप OTP डालेंगे फिर कैप्चा डाल दीजिएगा एंड होपफुली यू शुड बी लॉग्ड इन। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, बढ़िया जी। अब आप करिए सीधा के सीधा अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये वाला पूरा का पूरा फॉर्म निकल के आएगा। स्टार्टिंग में इंडियन डाल देना, पासपोर्ट टाइप के अंदर ऑर्डिनरी, एंड अब ये सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स हैं आपको एकदम सेम वही डालनी होगी जो कि आपके पासपोर्ट के अंदर है। तो मेरा पासपोर्ट यहाँ पे सामने है, एग्जैक्टली जैसे इसके अंदर डिटेल्स हैं वैसे मैं भर रहा हूँ। हाँ, तो अब यार ये वाले जितने भी सेक्शंस है ना, आर यू अ सीमैन, सीफेरर बाय ऑक्यूपेशन, चलो भाई ये जो पर सबको पता होगा कि हाँ भाई हम नहीं है, सीमैन नहीं है हम, ठीक है, ये सबको पता होगा। बट ये जो है ना, प्लीज सिलेक्ट द पासपोर्ट टाइप, ECNR या फिर ECR। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ECNR और ECR, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। यहाँ पे भी ना कहीं पे दे नहीं रखा कि क्या होता है ECNR, क्या होता है ECR, कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है। तो ECNR बेसिकली है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड एंड ECR है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जिसके अंदर बेसिकली ये जो रिलेटिवली लेस पढ़े लिखे हैं, जैसे उन्होंने 10th भी पास नहीं कर रखी है, उनके लिए होता है ECR। बट 90% ऑफ द केसेस के अंदर आपको ECNR ही फिल करना होगा। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो जो
लास्ट पेज है ना उसके ऊपर एक स्टैम्प होती है ECR करके, वो होनी चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब आप नॉर्मल ECNR भरो। ECR वो चीज़ होती है जिनकी 10th तक की भी पढ़ाई नहीं हो रखी है उनके लिए होता है ECR, बट नॉर्मल बाकी सारे बंदे ECNR सिलेक्ट कर सकते हैं। डू यू हैव एनी अदर पासपोर्ट? नो। कंट्री ऑफ रेजिडेंस? इंडिया। इंडिया इंडिया इंडिया। अब एड्रेस भी जो है जी एकदम जो पासपोर्ट के अंदर एकदम वर्ड टू वर्ड डिट्टो सेम वही भरना, वरना फिर आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि जो भी आपके पासपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है ना वर्ड टू वर्ड वही भरना है आपको। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक कर देना, आई एग्री एंड प्रोवाइड माई कंसेंट टू प्रोसीड एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे एक बार डिटेल्स वेरीफाई कर लेना, हाँ भाई जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं सही है, पासपोर्ट से मैच कर रही हैं। मैं एक बार क्विकली वेरीफाई कर भी लेता हूँ क्योंकि मम्मी का पासपोर्ट है, मम्मी बहुत मारेंगी अगर गलत हुआ तो, बट मेरे को लग रहा है कि सही भर दिया है मैंने। अब जैसे आप इसको डन करेंगे, सबमिट करेंगे, अब आ जाता है मेन काम। यहाँ पे आपको अपनी फोटो डालनी है, पासपोर्ट वाली जो भी फोटो होती है, क्लीन कान दिखने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियर फोटो होनी चाहिए, उल्टे सीधे एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए, सिंपल स्माइल होनी चाहिए, वो वाली फोटो डालनी है। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज एंड पासपोर्ट का लास्ट पेज। तो जी मैं सारी की सारी फोटो वगैरह सब लेके आ चुका हूँ एंड मेरे को लग रहा है कि ये वाला पेज भी इन्होंने ना अपडेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट टाइम कुछ कुछ ऐसे वर्डिंग्स थे कि आधार नहीं चलेगा पासपोर्ट के अंदर, ये नहीं चलेगा पासपोर्ट के अंदर, विच वॉज रियली कंफ्यूजिंग फॉर मी एंड हर बार ये एरर मारता है। बट अब थैंकफुली आई थिंक इन्होंने अपना सिस्टम अपग्रेड कर दिया है, एरर भी नहीं आ रहा है, वरना एरर आता था कि भाई जो फोटो है वो लो क्वालिटी की है, ये है और वो है। बट एनी केस दिस इज गुड कि ये नहीं आ रहा है अब। एंड जो भी आपको दिक्कत लगे ना कि हाँ मेरी PDF ऊपर है, मेरी फोटो ऊपर नीचे है, गूगल पे डालना कंप्रेस फोटो या फिर स्प्लिट PDF, उससे सारे के सारे काम हो जाएंगे आपके। एक बार जैसे आपने ब्राउज करा, अपलोड पे क्लिक कर देना यहाँ से ताकि अपलोड हो जाए। इस पे ऐसे ही सेव मत कर देना, फ्रंट पेज अलग बैक पेज अलग, अपलोड पे क्लिक कर देना एंड सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे ये वाला आपके पास मैसेज आ जाएगा, विच इज you can now register your biometrics at any of the 12 FRRO office on any working day between 10 a.m. to 5 p.m. or at any designated international airports in India at any time during any international travel. तो अगर आपको पता है कि हाँ भाई आपके आसपास है कोई FRRO का ऑफिस एंड आपको जाना है और आपको चाहिए कि हाँ भाई मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं चाहिए, मेरे को पासपोर्ट स्कैन करके निकलना है, तो आप अपने ट्रिप से पहले अराउंड 1 हफ्ता या फिर 10 दिन पहले जाना है FRRO ऑफिस एंड वहाँ पे अपने बायोमेट्रिक सबमिट कर देना ताकि आपको आराम से निकलने दें व्हेन योर नेक्स्ट ट्रिप इज देयर। वरना जब भी आप नेक्स्ट ट्रिप पे जा रहे हो एक और बार स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। पे काउंटर रहता है FTI TTP रजिस्ट्रेशन करके, वहाँ पे जाइएगा एंड अपना बेसिकली बायोमेट्रिक्स रजिस्टर करना। 3 से 4 दिन लगते हैं, एक ईमेल आ जाती है वर्किंग डेज के अंदर कि हाँ भाई आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो रजिस्टर हो चुके हैं एंड नेक्स्ट टाइम आप स्कैन करके पासपोर्ट जा पाएंगे आगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए एंड अगर वीडियो आपके काम की लगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो जी, सी यू अराउंड, थैंक यू सो मच।